बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात कर रहे हैं कि लिबनान को बचाएं, गजा को बचाएं। ये सारी सूरत हाल चल रही है, लेकिन आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि इस वक्त अब हमें जो अगला मुल्क बचाना है वो तुर्की है, क्योंकि तुर्की का नंबर आ गया है। ये शख्स जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये जानते हैं कौन है? ये इजराइल का फॉरेन मिनिस्टर है, वजीर खारजा। उसने आज एक ऐसा बयान दिया है कि इस वक्त अगले कुछ अरसे में हम बकायदा तुर्की और इसराइल की जंग देखने वाले हैं। और ये बात याद रखिएगा, तुर्की की मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। और हमें खतरा ये है कि अब ये तुर्की में वो हाल करने वाला है जो इन्होंने गजा और लिबनान का किया था, क्योंकि तुर्की तैयार नहीं था, ईरान तो तैयार था, बाकी कोई इस्लामिक कंट्री तैयार नहीं। और एक एक करके सबका नंबर आ गया है। और आज इजराइल ने ओपनली ऐलान किया कि अब तुर्की का नंबर आ गया। ये जो इजराइल का फॉरेन मिनिस्टर है, आज उसने वो स्टेटमेंट दे दी है कि इस वक्त अर्दोगान पूरी तरह इजराइल के खिलाफ स्ट्राइक करने के लिए प्रपोजल तैयार कर रहा है, यानी अपने इत्तेहादियों और तमाम जितने राइट विंग के लोग हैं उनके साथ। अब ये हुआ क्या है, इस शख्स ने कहा है, यानी आप जरा स्टेटमेंट सुनिएगा। उसने कहा जो कुर्द हैं वो बड़े कमाल के लोग हैं, तादाद में कम हैं, उनको अभी तक आज़ादी नहीं मिली। ये बात ज़रा समझिए, वो हमारे नेचुरल एलाइज हैं। और इस सूरत हाल में चूंकि हम भी रीजन के अंदर अकलियत में हैं, तो हमें काम क्या करना है कि हमें उन कुर्दों को जिनको ईरान ने दबाया, तुर्की ने दबाया, अब हमें उनको सपोर्ट करना है, हर लिहाज से उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाने हैं। सो अब वक्त आ गया है कि हम कुर्दों को मुकम्मल तौर पर बैक करें ताकि वो आज़ादी हासिल कर सके। किससे आज़ादी हासिल कर सके? वो तुर्की से आज़ादी हासिल कर सके। ईरान का तो खैर उन्होंने सिर्फ एक नाम ही दिया है। यानी आप इमेजिन कर लें, जो दहशतगर्द है पीके के, जो हमले कर रहे हैं तुर्की के अंदर, शाम के अंदर उनको पनाह है। अब ये करने के लिए क्या जा रहे हैं? उन कुर्दों को हथियार देने जा रहे हैं, उन कुर्दों को पूरी तरह सप्लाई करने जा रहे हैं, चीज़ों को, हथियार, ये वो जो हो सकता है उसको देने जा रहे हैं। और इस सूरत हाल के अंदर तुर्की अब क्या प्लान कर रहा है? तुर्की प्लान ये कर रहा है कि मिलिट्री एक्शन हो इजराइल के खिलाफ। जैसे ये कंफर्म हो जाए कि इजराइल हथियार देने के लिए जा रहा है कुर्दों को, तो फिर इसके बाद तैयारे और ड्रोन्स जो तुर्की के हैं वो जाकर स्ट्राइक करें। क्या ये इतना आसान है कि अर्दोगान ऑर्डर दे और जाकर तुर्की स्ट्राइक करे? देखिए, दुनिया में सबसे मुश्किल वक्त अगर किसी पर, कई कंट्रीज पर आया है, वो गजा में है। लिबनान तो अपनी जंग लड़ रहा है। आज आपको पता है कि लिबनान ने जो हमला किया, ये जरा आप तस्वीर देखिए। इस वक्त नॉर्दर्न साइड से लोग तल अवीव जा रहे हैं, ट्रैफिक फंसी हुई है। और आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि आज जो तबाही कर दी है हिजबुल्लाह ने, वो आज से पहले उन्होंने कभी भी नहीं की। तकरीबन इस वक्त तक जो मामला सामने आ रहे हैं, 250 के करीब उन्होंने रॉकेट्स मारे हैं, मिसाइल मारे हैं। इतनी तबाही हुई है, इतनी तबाही हुई है नॉर्दर्न साइड पर कि आग ही आ गया आसमान से। ऐसा लग रहा है कि बारूद बरस रहा था, इतनी नॉर्दर्न साइड पर तबाही हुई है। तो लिबनान तो जंग लड़ रहा है, घर तबाह, गाड़ियां तबाह, कोई चीज ऐसी नहीं जो उन मिसाइलों से रुक पाए। इस सारी सूरत हाल में इजराइल में बड़ी तबाही हुई है। लेकिन आप ये देखें कि लिबनान, ईरान, यमन, ये ममालिक तैयार थे, इनको पता था जंग होने वाली है, इन्होंने अपनी तैयारी करके रखी है। क्या तुर्की ने तैयारी करके रखी है? नहीं, बिल्कुल भी तैयारी नहीं की। देखिए, इजराइल के इस फॉरेन मिनिस्टर ने जो बयान दिया है, वो बयान इसने नहीं दिया, इसे दिलवाया गया है। अब ये छेड़ने जा रहे हैं अगला महाज, और वो है तुर्की। अब आपको याद होगा कुछ अरसे पहले अर्दोगान ने यह बात की थी कि अगर गजा गया या हमास को शिकस्त हुई तो फिर उसके बाद अंकारा भी नहीं बचेगा। अंतोलिया तक आ रहे हैं, इस्तांबुल तक आ रहे हैं। आपको याद है ना, तैयब अर्दोगान ने कहा था कि हमारा नंबर आ गया। अर्दोगान को पता था ये काम करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, उन्होंने क्या देखा है? उन्होंने देखा है कि कोई मुल्क गजा की मदद करने नहीं आए। एक वाहिद ईरान है जो मदद कर रहा है, और वो जिस तरह कर सकते हैं, जिनकी
यानी जितनी कैपेसिटी है वो कर सकते हैं। ईरान के ऊपर खुद उन्होंने जंग मुसल्लत की हुई है, यानी ईरान ने 2 दफ़ा हमला किया, तीसरी दफ़ा वो हमला करने के लिए तैयार है। इस सारी सूरत हाल में आप ये देखिए, उन पर खुद हमला हुआ इसराइल का, और लिबनान को वो सप्लाई कर रहे हैं, यमन को सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनकी कैपेसिटी है यानी पूरी तरह वो काम कर रहे हैं। ये तो चले मुल्क तैयार है, लेकिन इसराइल ने ये देखा है कि गजा में कोई इस्लामिक फौज नहीं आई, कोई मदद करने के लिए नहीं आया। तो इसका मतलब है कि अब एक बात तय हो गई है, मैं जिन जिन को तबाह करना चाहता हूँ वो मैं करूँगा। अब आपको याद होगा कि इजरायली मिनिस्टर्स के वो जो बयानात आते रहते कि बिट बाय बिट हम जाएंगे, उसके वजीर खजाना ने खास तौर पर कहा, उसने कहा हम ये सारा इलाका लेंगे, तुर्की भी हमने लेना है। अब वो जा रहे हैं तुर्की पर हमला करने के लिए। वो करेंगे क्या? वो असल में जो कुर्द हैं उनको ओपनली आज उन्होंने कहा कुर्दों को देने जा रहे हैं ये हथियार, उनको देंगे डिफेंस सिस्टम, ड्रोन्स, मिसाइल, तमाम चीजें। उनको कहेंगे तुर्की के खिलाफ लड़ो, तुर्की में बर्पा करेंगे ये खाना जंगी वाला माहौल, आज़ादी के नाम पर फलाना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये पूरे रीजन में छेड़ने जा रहे हैं, बड़ा खतरनाक काम, और बता कर करें। इन्होंने तैयारी बड़ी देर की है। अब ये असल में तुर्की को इन्होंने देख लिया है कि तुर्की को बचाने किसी ने नहीं आना। ये देख लिया उन्होंने, नब्ज चेक कर लिया मुसलमानों की। उन्होंने कहा है कि अब हमारे लिए टारगेट बड़ा स्मूथ है, हम आसानी के साथ जाएंगे, एक एक करके इनको हथियार देते रहेंगे, तबाही करते रहेंगे, फलाना करते रहेंगे, और उसके बाद ये जाएंगे खुद तुर्कों के खिलाफ जाकर लड़ाई करेंगे। हमें किसी को कोई तंग करने की जरूरत नहीं, हमें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और आप इमेजिन करें कि आज देखिए लेबनान ने इस वक्त इसराइल पर ड्रोन हमला किया है, और ये बड़ा तबाहकुन हमला है। ये ड्रोन हमला गया और उसने जाकर इसराइल की नेवल बेस को उड़ाया है। क्या तुर्की के ड्रोन्स आकर ये काम कर सकते हैं? नहीं, तुर्की को तजर्बा नहीं है इस बात का। और ये बात ज़हन में रखिएगा, अजरबैजान को तुर्की बैक करता है, अजरबैजान तुर्की से ज़्यादा इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। सो इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, अगली लड़ाई होने जा रही है तुर्की की और इसराइल की, और ये लड़ाई बहुत ज़्यादा देर तक, यानी ऐसा नहीं है कि हम बहुत अरसा देखें इसराइल, ये होने वाली है। ये ज़्यादा देर नहीं, ये प्लान कर रहे हैं सबसे पहले तुर्की को निकालेंगे नेटो से, और वो इसराइल के एक हुक्म की मार है, नेटो से उसको निकालेंगे। किसी इस्लामिक कंट्री ने उसकी वैसे मदद नहीं करने जाना। हाँ, अगर एक कोई मुल्क मदद कर सकता है तो वो एक ही है, उसका नाम है रूस। और रूस देखिए, उन्होंने इस वक्त तुर्की के और रूस के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। आपको पता है रिसेंटली अर्दोगान ने कहा था कि मैं आपकी और यूक्रेन की लड़ाई खत्म करवा देता हूँ। तो रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने क्या जवाब दिया? उसने कहा तुम लोग कातिल हो, तुम लोग रूसी फौजियों के कातिल हो। उसने कहा किस तरह कातिल? इसलिए हो कि तुम यूक्रेन को दे रहे हो हथियार, वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे, जो हमें मारे तुम आकर ये काम करोगे। सबसे ज्यादा अगर किसी मुल्क को तबाही का खतरा है तो तुर्की। अर्दोगान को ये बात समझ आ गई है। देखिए, अर्दोगान के साथ उनकी आवाम नहीं है, इलेक्शन वो पीछे बुरी तरह हार चुके हैं, मेजोरिटी अब उनके पास नहीं होगी, क्योंकि जब आप लोकल इलेक्शन हारते हैं तो सदारती इंतखाबात तो 4 साल बाद आना होता है, तो आपका खेल खत्म है। अर्दोगान को ये बात बड़ी अच्छी तरह पता चल चुकी है कि इस वक्त गेम उनके हाथ से निकल चुकी है, किसी कंट्री ने नहीं आना। आपको पता, बार बार अर्दोगान एक ही बात कहते रहे, सारी इस्लामिक फौजी आए, मिलकर हमला करें, मिलकर हमला करें, किसी ने नहीं आना था। अब तुर्की को बचाने के लिए भी कोई नहीं आएगा। लोग ये बार बार उनको कह रहे थे कि भाईजान आप जाएं, हमला करें जाकर इजराइल पर, आपने ड्रोन्स अजरबैजान को दिए थे अर्मीनिया की जंग में, अब करें। और जो S-400 दिया हुआ है तुर्की को, आप ये देखिए, बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है। तुर्की वो S-400 वापस करने को तैयार था कि अमेरिका से F-35 हमें मिले। अब आप ये सोचें कि रूस ने इनको कहा कि जिसको भी तुमने S-400 देना है, तुम हमारी इजाज़त के बगैर नहीं दे सकते, तुम हमें बताओगे, हमारी मर्जी होगी, हम उस मुल्क का नाम अप्रूव करेंगे, फिर तुम दे सकते हो, क्योंकि प्रोडक्ट हमारी है। यानी ये ना हो कि आप हमारे खिलाफ दे दें। आप सोचें आप यूक्रेन को दे दें तो यूक्रेन तो उनके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। ये बात इस वक्त शदीद गुस्से में कही थी रूस ने। अब जाहिर सी बात है, रूस दोबारा तो नहीं कभी देगा तुर्की को। आज S-400 दिया है, कल तो वो नहीं देगा। वो ये कहेगा कि भाई मैं क्यों इसको S-400 दूँ। और यही बात देखिए, ट्रंप के तुर्की के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। आपको पता है उन्होंने तुर्की लीरा गिराया था, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा गिराया था, पाबंदी आयद करके तुर्की लीरा ज़मीन बोस हो गया था। अर्दोगान अब मैनेज नहीं कर सकते, तुर्की के होटल्स वीरान है, उनकी करेंसी गिरी हुई है। इस वक्त हालात, इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी तुर्की में है कि दुनिया में कहीं नहीं है।
और लोग तुर्की जाने की बजाय ग्रीस और दीगर जगहों पर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनके हालात तो मामला बड़े ख़राब हैं। सो लिहाजा अब बहुत बड़ी हम एक ऐसी जंग देखने वाले हैं जिनका किताबों में जिक्र था। और आपको पता है कि इस्तांबुल, कुस्तुनतुनिया, अंतालिया, ये वो, आप इनके नाम जाकर जब देखें तारीख में तो आपको पता चलेगा कि वो जंग का अब टाइम आ गया है। बहरहाल आज ओपनली ऐलान किया इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने, उन्होंने ऐलान नहीं किया, उन्होंने जंग का बिगल बजा दिया तुर्की के लिए और अब ये लड़ाई होने वाली है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।